बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफा फिर औरंगजेब खान सैयद फैसल इकबाल के साथ आपके सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप की गहमा गहमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान अभी अपने 4 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड से खेलेगा, जो कि 22 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक खत्म होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो ये T20 सीरीज है, ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इस T20 सीरीज में पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगा। पाकिस्तान अपने वो प्लेयर्स जो है वो इन टीमों में, इन मैचेस में इंडक्ट करेगा कि जो उसको वर्ल्ड कप में हर हाल में जो है वो उन्हीं प्लेयर्स को जो है उसी लाइनअप के साथ लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कल जो 22 तारीख से जो शुरू होने वाला है T20 सीरीज, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बहरहाल जो 2 मैचेस आयरलैंड से जीते हैं, उससे पाकिस्तान के एतमाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो अभी तक जेल नहीं हो सकी है, क्योंकि इंग्लैंड के कई प्लेयर्स आईपीएल में आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, कई प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, कई प्लेयर्स इंजर्ड हैं। तो ये यकीनन पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान इस सीरीज से अपनी जो एक पोजीशन है, अपनी एक जो डोमिनेटिंग पोजीशन है, अब खास तौर पे जिस तरह से बात करेंगे आगे इस पे कि बहुत से प्लेयर्स, बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप 2024 T20 के नहीं देख रहे, जो कि मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, काफी लबोलुबाब आपने पेश किया इस चीज का। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के जो बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह के हैं जो आईपीएल से अब जा रहे हैं, जहां पे वो एक खलबली मची हुई है इंडिया में कि हमारा आईपीएल छोड़ के और इंग्लैंड के प्लेयर पाकिस्तान से खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान को जरूर अहमियत दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको भी पहला मैच हराना है, ये तो मैं बता दूं आपको पहले से अभी। क्योंकि जितना आप, क्योंकि पाकिस्तान को आप डोमिनेट नहीं कर रहे इस दफा, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि जो बैटिंग हमारे बाबर आजम ने की है, जो रिजवान ने की है, जो आजम खान ने की है, और जिस तरह की शाहीन ने बॉलिंग करके अपना कमबैक किया है, मैं ये देख रहा हूं कि आप इतनी आसानी से ये मैच नहीं जीतेंगे। वो जो फैसल पाकिस्तानी छुप गया था कुछ अरसे से, वो एक दफा फिर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के आखिरी 2 मैचेस जिस तरह से खेले हैं, तो फैसल पाकिस्तानी एक दफा फिर जो है वो जाग गया है और ये पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी टीम को, पूरी तरह पाकिस्तानी टीम को देख रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो यकीनन सेमीफाइनल और फाइनल और इंशाल्लाह फाइनल जीतते हुए फैसल को नजर आ रही है। बहरहाल मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि रमीज राजा है, अपने YouTube चैनल पे साइम अयूब को इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे। ये बताओ आप मुझे रमीज राजा साहब, ये बताइए कि जो इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर, हैदर अली जैसे प्लेयर, आसिफ अली जैसे प्लेयर, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर जो 40-40 मैच बगैर कुछ किए खेल गए, अभी तो उस बच्चे के 11-12 मैचेस हुए और उसमें भी उसने 250 किए, 45 रन भी किए उससे पहले मैच में। क्या आप ये एजेंडे की, ये आपका एजेंडा नहीं नजर आ रहा है? आप जिस तरह से साइम अयूब के बारे में कंटिन्यू आप साइम अयूब को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत यंग प्लेयर है, बहुत कम एज है उसकी, तो फैसल आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बड़े पॉजिटिवली इसको लेके जाऊंगा। देखिए, एक चीज ये है कि रमीज राजा की बात को पॉजिटिव लेके नहीं जाऊंगा। मैं पॉजिटिवली इसलिए लेके जाऊंगा कि साइम अयूब को भी बहुत सारी टीमों ने खेलते हुए देखा नहीं है, और जिस तरह का उसका जारहाना स्टाइल है, जो 1-2 इनिंग उसने जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, मैं बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ कि ये जो यंग प्लेयर आप पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को मिला है, ये पाकिस्तान टीम को लेके बहुत ऊपर जाएगा। फैसल, शुएब मलिक इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वो उस ग्राउंड में मौजूद थे, कल परसों की बात है, कि जिस ग्राउंड में मैचेस होने हैं। शुएब मलिक आपको पता है कि T20 के वर्ल्ड कप में कैप्टन रह चुके हैं। शुएब मलिक जो है वो, उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा है। दुनिया में जितनी शुएब मलिक ने क्रिकेट खेली है, शायद पाकिस्तान में किसी और प्लेयर ने नहीं खेली है। शुएब मलिक से जब सवाल किया गया पाकिस्तान की ओपनिंग के बारे में, शुएब मलिक ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि देखें, अगर वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए तो हमें साइम अयूब के साथ जाना पड़ेगा। साइम अयूब बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला प्लेयर है, और फैसल आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जो प्लेयर रिस्क लेता है उसकी परफॉर्मेंस 10 में से 2 या 3 मैचेस में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, जो कि टीम को बूस्ट करती है और टीम मैच जीतती है। उसने, शुएब मलिक ने कहा साइम अयूब बहुत ज्यादा बासलाहियत है,
और अगर पाकिस्तान को लंबे रन चेस करने होंगे तो साइम अयूब को यकीनन इन्होंने ओपन करवानी पड़ेगी। और हाँ, अगर 160 150 वाले मैचेस हुए तो उसमें बहुत सूट करेगी रिजवान और बाबर को। बिल्कुल सही कहा आपने, और शोएब के साथ ही मैं जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं, ये ही हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिकेट, और काफी बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं। उनकी बात के साथ मैं इसलिए भी जाऊंगा कि देखिए, मैं दो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के इस अंदाज में कह सकता हूं, जैसे एक आपका साइम अयूब और दूसरा आपका फखर जमान। ये सेल्फिश बैटिंग मैंने इनको कभी नहीं करते हुए देखी। जहां इनको मौका मिलता है वहां गेंद गेंद पे ये शॉट मारने जाते हैं। आजम को भी इंक्लूड करें आप। आजम भी इस तरह का प्लेयर है। देखिए साइम अयूब की आप ये देखिए कि साइम अयूब राइट वेरी फर्स्ट बॉल से सेकंड बॉल से वो चार्ज करने में जाता है। और आप ये अगर कंपैरिजन कर ले अगर इंडिया की टीम का, तो इंडिया के भी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडक्ट करके उनको खिलाया है, उनमें भी ये बात सलाहियत, बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी आजम जैसे, साइम अयूब जैसे बाकी तो तजुर्बेकार है, लेकिन ये वो प्लेयर है, और रिस्क लेना किसी चीज के लिए भी जरूरी होता है। और रिस्क इस तरह ही लिया जाता है कि रिस्क हमेशा वही लेता है जिसको अपनी विकेट की परवाह नहीं होती। परवाह नहीं होती। देखिए, बात यह है कि हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तानी टीम को, ठीक है, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ओपनिंग जोड़ी को, हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपने बॉलर्स को और उनकी जो फिटनेस है। लेकिन बात यह है भाई लोग कि मसला यह है, पाकिस्तानी टीम बहुत ज्यादा इख्तलाफात का शिकार होने के बावजूद भी भाई पिछले T20, पिछले वर्ल्ड कप, पिछले दो जो T20 है उसमें आप देखें सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती रही है। 12 14 20 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचना कोई मजाक काम तो नहीं है ना। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, ब्रायन लारा है, ब्रायन लारा ने अपनी सेमीफाइनल टीमों में पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया है। अतर अली खान है, बांग्लादेश के अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे, आजकल कमेंट्री कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश को तो सेमीफाइनल की टीम में रखा है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। इसी तरह से जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज, ये चार टीमें मुझे सेमीफाइनल में नजर आ रही हैं। दरअसल क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से ये प्लेयर्स, जिस तरह से ये जो दूसरे सेक्रेटरी वगैरह हैं पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर नहीं है कि उन पे से प्रेशर कम होगा? चंद नाम ऐसे औरंगजेब जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जैसे जय शाह के बारे में आपने बताया, और कुछ अतर अली खान जो बांग्लादेश के जो है वो प्लेयर रहे। देखिए जिन्होंने जितनी क्रिकेट का तजुर्बा है ही नहीं उनको, एक तो आप बात अगर ये करेंगे वो क्रिकेट खिलाते और देखते रहे, जिसे क्रिकेट खेली, जिसने कंटेंटेड माइंड इज अ कॉन्टिन्यूअल फीस्ट, मैं ये कहूंगा, ये एक जुमला है कि मतलब जिसने जो है वो दर्द ना झेले हो वो दूसरों के दर्द क्या जाने। आप बैलेंस हुआ नेवर गुड टू फिक्स, डिफरेंट टाइप के। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका तजुर्बा एक अलग अलग है, औरंगजेब का और फैसल का तजुर्बा अलग है। फैसल कभी भी पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कहीं पे भी नहीं करता, और पाकिस्तान जितनी भी कुछ भी हो, पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला, मैं पाकिस्तान को आज के दिन से ही सेमीफाइनल में देख रहा हूँ। असल देखें, बात यह है, आप थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान को, हर प्लेयर को अपनी आरा, अपनी राय देने का हक हासिल है। चाहे वो युगांडा की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाए, चाहे वो अमेरिका की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाए, ये उनका अपना इस्तेहकाक है जो हम उससे छीन नहीं सकते उनसे, ठीक है। बात ये होती है कि हमें जो है अपनी टीम पे से, अच्छा है ये पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सूदमंद है कि उन पे से प्रेशर जो है वो हटेगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन फसल ज्यादा होती है ना तो फिर प्रेशर भी ज्यादा होता है, दबाव भी ज्यादा होता है, जिसको झेलना बहरहाल हर इंसान के, हर प्लेयर के बस में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम तरीन जो बात है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम का, बहरहाल मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं कि अगर उन्होंने मोमेंटम हासिल कर लिया तो पाकिस्तानी टीम को इस कंडीशन में, इस जो है वो टीम को रोकना बहुत ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। और ये हम कई दफा इसकी जो है वो झलक देख चुके हैं पाकिस्तानी टीम पे। दुनिया की वाहिद टीम में, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि दुनिया की वाहिद टीम है पाकिस्तान। अगर ये स्टार्ट होती है तो फिर नोबडी कैन स्टॉप, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे इवन वो इंडिया हो। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए मैं आपको एक बात ये जरूर कहूंगा कि आपने एक बात कही कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। देखिए बात ये कि अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले सारा प्रीवियस रिकॉर्ड बताया है, पाकिस्तान की टीम बहुत सारे ओकेजन पे सेमीफाइनल तक की रसाई में पहुंच जाती है, कई इवेंट में फाइनल में पहुंची। आप लास्ट भी जो हम खेले हैं वो फाइनल खेले, तो मतलब ये दूसरे जो इस तरह की बात करते हैं, तो पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड को भी आप चेक
चेकआउट किया करें कि पाकिस्तान किस पोजीशन से कहां जाता है। और ये कहते हैं कि बहुत ही लीथल हो जाती है जब एक दो या तीन मैचेस इस तरह हार जाए, लेकिन पाकिस्तान का कमबैक इंतहाई खतरनाक अंदाज में होता है। मगर मैं कुछ परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की पाकिस्तान की कुछ इस तरह चल रही हैं जो मैं बता रहा हूं कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक भी अभी बाबर आजम भी बहुत ऊपर है, रिजवान की परफॉर्मेंस भी बहुत ऊपर है, चाहे वो सेंचुरीज के हिसाब से T20 में स्पेशली बता रहा हूं तो आगे है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे होता है तो प्लेयर भी बहुत आगे चला जाता है। अच्छा फैसल, मुझे बड़ी तवक्का है साइम अयूब से खास तौर पे और आजम खान से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साइम अयूब और आजम खान ने पिछले कैरेबियन लीग में बहुत ही ऑसम और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। साइम अयूब सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर थे और आजम खान ने बहुत लॉन्गेस्ट, बहुत लंबे लंबे छक्के वहां मारे थे, सबसे ज्यादा छक्के मारे थे आजम खान ने। तो और अहमद वसीम ने कैप्टनसी की थी एक टीम की। कहने का मकसद ये है कि जो प्लेयर जिस कंडीशन में यूज टू होता है तो यकीनन हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस वाली कंडीशन होती है कि आप उसको बहरहाल आजमाएं। कई लोग, कई पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी क्रिटिक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि साइम अयूब को वर्ल्ड कप में लेना बहुत गलत होगा और ये होगा भाई बात ये है कि साइम अयूब, मैं फिर वही कहूंगा कि 12-13 मैचेस के बाद आप उसको कैसे राइट ऑफ कर सकते हो, जबकि आपने कई प्लेयर्स को आपने 50-50, 100-100, 80-80 चांस दिए। एक 50 करने के बाद आप मोहम्मद हारिस को टीम में लेकर आ गए थे, यकीनन फैसल आपको याद होगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पूरा चांस आप उसको दें, उसको आप पूरा रन दें, उसको वर्ल्ड कप खिलाएं, चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस शुरू में यकीनन हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन बहरहाल एतमाद जो है ना, कप्तान और कोच का जो एतमाद होता है ना, वो किसी भी प्लेयर को बहुत ऊपर ले जाता है और किसी भी तगड़े प्लेयर की ऐसी की तैसी कर देता है। बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं हकीकत बताऊं कि अगर औरंगजेब मैं इस टीम का थिंक टैंक होता तो मैं ऐसा करता कि मैं साइम अयूब के साथ आजम खान को ओपनिंग करवाता, खासतौर पर इंडिया के मैच में। इनकी पूरा दरहम भरम कर देते हम। तो मसला सारा ये कि जब वो चल जाते तो उनके शॉट्स भी देखे और हर तरह से कि इतना बड़ा जबरदस्त पावर हिटर है जो उसने अभी आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में औरंगजेब किस तरह से छक्के मार रहा था, वो खड़े होकर इतने खतरनाक अंदाज में छक्के। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंडिया के मैच में ये दोनों प्लेयर्स चल जाए तो हो सकता है कि हमें रिजवान की और बाबर की भी शायद जरूरत ना पड़े। ऑफिशियली पाकिस्तानी टीम का बहरहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो जराए बताते हैं वो यही कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 तो 15 रुकनी वही होगी जो पाकिस्तान ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस की है। लेकिन और जो 3 प्लेयर हैं वो ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे, जैसे हसन अली हैं और वो जो दूसरा न्याजी है वो, और क्या नाम है उसका, सलमान अली आपा। ये 3 प्लेयर जो हैं ये ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आता फैसल कि हसन अली ने 2-3 ओवर में 42 रन दिए, उसका बॉल विकेट तक नहीं पहुंच रहा। आप उसको अमेरिका भी सैर कराने ले जा रहे हो, आप उसको वेस्ट इंडीज भी सैर कराने ले जा रहे हो। आपके पास धानी, शाहनवाज धानी की सूरत में कितना आउटस्टैंडिंग बॉलर मौजूद है। T20 लिस्ट है फर्स्ट क्लास, अभी उसने SNGPL की तरफ से फर्स्ट क्लास में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है, बेहतरीन फॉर्म में है। और दूसरा, उसने बहुत पाकिस्तान को प्रीवियसली बहुत 2-3 मैचेस में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। क्या दोस्ती यारी बाबर आजम के साथ लिंक हमेशा करती रहेगी? देखिए औरंगजेब, ये बात समझ में आने वाली है क्योंकि ये इस बात का कोई मतलब एक मतलब समझ में नहीं आती है कि हसन अली को क्यों साथ लगाया हुआ है। कि मतलब हर जगह पे हसन अली, जब किसी की परफॉर्मेंस पे खिलाया जाता है उसको, जब आपने धानी की परफॉर्मेंस बताई और इतने इवेंट्स में उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। देखिए ना, आप अगर इसी तरह से देखा जाए तो उसामा का क्या कसूर था अगर कहा जाए, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। जब वो अच्छी बॉल कर रहा था तो फिर उस वक्त शादाब की जरूरत नहीं थी आपको। जब एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस होता है कि 25-26 उसने आउट किए होते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई होता है। तो आपको ऐसे प्लेयर को लेके जाना चाहिए था। इब्रार के साथ आप उसको ले जाते उसामा को। अब बाकी जो मुझे हसन अली कहीं से भी समझ में नहीं आता। और दरअसल हसन अली ही नहीं, शादाब की भी बहुत ज्यादा जो है वो बात हो रही है कि शादाब को आप किस बेस पे लेके जा रहे हो। शादाब अपनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद बाहर हुआ और आपने उसको दोबारा टीम में लिया। अभी उसकी एक मैच आपने खिलाया, आपने, मेरी ये समझ में नहीं आया आपने आयरलैंड के अगेंस्ट अबरार को क्यों चांस नहीं दिया। क्या आया आप अबरार को इंग्लैंड के खिलाफ चांस देना चाह रहे हो ताकि अबरार की पिटाई हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अबरार की पिटाई हो, अबरार पे प्रेशर आए तो आप अबरार को हटा के उसामा मीर को ले आओ और शादाब को आप टीम में इंडक्ट रखो। बात यह है कि शादाब ने क्या पाकिस्तानी टीम खरीद ली है? शादाब ने क्या पाकिस्तानी टीम में हर वक्त रहने का ठेका ले रखा हुआ है?
या बाबर आजम ने दोस्ती यारी निभाने का ठेका ले रखा है? आप मुझे बताइए, शादाब को इतना आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नहीं है कि आप उसको एज एन ऑलराउंडर, एज एन बैटिंग ऑलराउंडर जो है आप उसको टीम में चांस दे सके? आप क्यों अपनी टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हो? आप क्यों अपनी टीम को इस तरह से जो है वो कहना चाहिए कि बीच मंझदार में छोड़ने वाली बात लगती है मेरे नजदीक तो। जिस तरह से आप आजम उसको शादाब को आप टीम में लेके चल रहे हो, शादाब का मैं समझता हूँ फैसल कि इनको फौरन फैसला करना चाहिए, उसामा मीर को शादाब की जगह फौरन इंडक्ट करना चाहिए। लास्ट व्यू आपके इस बारे में? बस मेरे व्यूज यही है कि आपकी बात के साथ जाऊंगा, सारी बात तो आपने कर ही दी है, मगर ये बात फैक्ट है और ये बात समझ में ना आने वाली है कि अबरार को आप प्रॉपर तरीके से मैच क्यों नहीं खिलाते। आप उसको कॉन्फिडेंस लेवल, उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको बोलो भाई तुम्हें मैच खेलना है, 3 मैचों में 4 मैचों में कुछ भी ना करो, तुम्हें खिलाना है, तुम बस अब तुम सेट हो जाओ, तुम्हारा एक मिस्ट्री बॉलर हो। आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए आपने हसन अली को, शादाब को जबरदस्ती लगा के रखा हुआ है। आप मुझे बताएं शादाब कहाँ कहाँ गेंदें करता है? इतनी प्रैक्टिस तुम लोग करते हो, इतनी अच्छी, मतलब तुम हर जगह पे वैरायटीज मौजूद हैं यार, अपने आप को सही नहीं करते हो यार? तो अपने आप को सही तो करो, पैसे भी ले रहे हो आप लोग, हर चीज की आपकी मतलब मराद मिल रही है आपको, तो आप वो काम जो करने का है वो क्यों नहीं करते हो? आपकी 2-3 अच्छी गेंदें भी विकेट लेने वाली पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है, आप वो गेंदें भी नहीं करते हो, पीछे आगे छक्के खा रहे हो। आप बैट्समैन आपको समझ गए शादाब, आप जो गेंदें करते हो कोई आपकी गेंदों में कोई वैरायटी नहीं है, या तो फ्लैट से छक्के खाते हो आप, या पीछे करके मिड विकेट पे छक्के खा रहे होते हो, फिर आप रन भी पोजीशन पे अपने टाइमली नहीं करते, तो आपको किस बेस पे खिलाया जाए? बात तो औरंगजेब बिल्कुल सही है आपकी। बहरहाल फैसल की बहुत ही उम्दा जो आखिरी की बातें थी उस पे ही हम इख्तिताम पजीर होते हैं, अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। व्यूवर्स हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और बेहतर अपनी नशियात कर सकें और बेहतर आपको जो है वो मालूमात फराम कर सकें, जो कुछ हमने सीखा है वो थोड़ा सा आपको ट्रांसफर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।